आइए दोस्तों, अब जो है हम हमारा क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं कोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट में। क्वेश्चन नंबर 1 हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था और इसी तरीके से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस करते रहेंगे और वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। एग्ज़ाम टाइम पे आपको इन सारे क्वेश्चन को एक बार रेफ़र कर लेना है और कोई भी क्वेश्चन में डाउट है तो मैं आपको वीडियो सॉल्यूशन तो साथ ही प्रोवाइड कर रहा हूँ यूट्यूब पे, तो वो भी आप रेफ़र कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। तो आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 हमने ले लिया है। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके कॉन्सेप्ट को कवर करते हैं वो सारे क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। आपका लेबर कोस्ट जो एम्प्लॉय कोस्ट आपका नाम से चैप्टर है, उस चैप्टर का ये क्वेश्चन है और आपके आईसीएम मॉड्यूल का ही ये क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको दिया जाता है 3 वर्कर की इन्फॉर्मेशन और आपको कहा जाता है कि भाई ओवर टाइम है और उनको मिला के जो है इनका वेज रेट जो है कितना बनता है वो निकाल के दीजिए। बहुत ही ज़्यादा आसान सा ये क्वेश्चन रहता है, लेकिन स्टूडेंट जो है जनरली आईसीएम मॉड्यूल का सॉल्यूशन देखते हैं तो उसमें काफ़ी सारे कन्फ्यूज़न में पड़ जाते हैं और फिर सोचते हैं कि ये सबसे जो है हार्ड क्वेश्चन है, लेकिन ऐसा है नहीं। सबसे आसान क्वेश्चन ये है। ठीक है, यकीन मानिए अभी हम कैलकुलेशन करेंगे, आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा कि सबसे आसान क्वेश्चन यही है। इससे आसान क्वेश्चन तो मतलब एक भी क्वेश्चन आपको नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए। कहता है कि इट इज़ सीन फ्रॉम द जॉब कार्ड for repair of the customer's equipment that the total of 154 labor hour have been put in the detail below। मतलब कि कुछ नीचे डिटेल आपको दे रखी है जहाँ पे आपके वर्कर्स की इंफॉर्मेशन है और इन वर्कर ने जो टोटल काम किया है वो कहता है 154 आवर्स का काम किया है। ठीक है, तो सब वर्कर हमारे जितने भी वर्कर हैं, यहाँ पे 3 वर्कर है तो तीनों वर्कर ने जितना काम किया है, ठीक है, उनके आवर्स का अगर टोटल निकाला जाए तो वो कहता है 154 आवर्स का काम हुआ है। तो ठीक है, हम देख लेते हैं भाई, चेक कर लेते हैं कि क्या सही कह रहा है या फिर गलत। तो आइए देखते हैं। तो कहता है वर्कर ए जिसे हम यहाँ पे 200 रुपीज़ पर डे के हिसाब से पे करते हैं, कहता है एक दिन में 8 घंटे काम करवाते हैं हम। तो पर आवर रेट आप मुझे बता सकते हैं क्या? पर आवर रेट मुझे आप बता सकते हैं 200 डिवाइड बाई 8 आवर्स, रुपीज़ 25। ठीक है, पर आवर हम कह सकते हैं ₹25 पर आवर्स, राइट। तो ₹25 पर आवर के हिसाब से हम यहाँ पे कह सकते हैं, राइट। इसी तरीके से वर्कर बी जिन्हें हम 100 रुपीज़ पर डे के हिसाब से पे करते हैं और 8 घंटे काम करवाते हैं, तो मतलब 100 डिवाइड बाई 8, तो पर आवर के हिसाब से हम ₹12.5 इन्हें पे करते हैं। ठीक है, पर आवर के हिसाब से, पर आवर के हिसाब से, राइट। और सी की बात करें तो कहता है 300 रुपये पर डे के हिसाब से पे करते हैं, उनको भी हम जो है 8 घंटे ही काम करवाते हैं पूरे दिन में। मतलब कि 8 घंटे के 300 रुपये पे करते हैं। तो 8 घंटे के 300 रुपये पे करते हैं तो 1 घंटे का कितना हुआ? तो 300 डिवाइड बाई 8, तो 37.5 पर आवर के हिसाब से पे करते हैं। ठीक है, तो ये पर आर के हिसाब से हमने इन्फॉर्मेशन निकाल ली। ज़रूरत है या फिर नहीं वो तो हमें पता नहीं, लेकिन हमें मुझे दिख रहा था इसलिए मैंने यहाँ पे निकाल के जो है लिख लिया है। अब ज़रूरत पड़ेगी तो ठीक है, वरना यहाँ पे पड़ा रहेगा। आगे कहता है कि इन्होंने जितना काम किया है उनकी लिस्ट है। मंडे को इन्होंने इतना काम किया है, ट्यूसडे, वेडनेसडे, इस तरीके से, राइट। और उनके टोटल आवर्स आपको यहाँ पे दे रखे 49, 48 और 57। और इन्हीं टोटल आवर्स की टोटल का यहाँ पे अमाउंट दे रखा था जो आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में बता रखा था, 154 आवर्स जो है उन्होंने काम किया। तो अगर इन तीनों का टोटल निकाले तो 154 आवर्स आना चाहिए। अगर नहीं आता है तो क्वेश्चन में ही गड़बड़ी है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। 49 प्लस 48 और प्लस 57, तो हाँ जी 154 आवर्स टोटल काम हुआ है और उनकी लिस्ट दे रखी है, बिल्कुल सही है सब कुछ, राइट। तो 154 आवर्स में किन्होंने, ठीक है, वर्कर ए बी सी, इन्होंने जो है जितना भी काम किया है उनकी लिस्ट आपको दे रखी है। अब आगे कहता है इन टर्म्स ऑफ एन आवर इन एम्प्लॉय काउंसिलेशन द वर्कर्स आर पेड डीएनएस अलाउंस ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स फिगर।
ठीक है। और कहता है कि ईच मंथ के हिसाब से हम जो यहाँ पे इनको हम जो है यहाँ पे इनको ये जो डीएनएस अलाउंस पे कर रहे हैं वो रुपीज़ 968 रुपीज़ का पे कर रहे हैं, ठीक है। कहता है फॉर द रेलिवेंट मंथ, मतलब कि पूरे मंथ का ये 968 है। डीएनएस अलाउंस इज पेएबल टू ऑल वर्कर। यहाँ पे ये कहा गया है कि इररिस्पेक्टिव ऑफ द वेज रेट इफ दे आर प्रेजेंट और नॉट। यहाँ पे कहता है कि भाई वो प्रेजेंट थे, मतलब कि छुट्टी लगाई हुई है, मतलब कि काम पे नहीं आए तो फिर भी डीएनएस अलाउंस तो पूरा ही पे करना है, ठीक है। इसने कहा है इररिस्पेक्टिव ऑफ, इररिस्पेक्टिव मतलब कि हमें ये देखना ही नहीं है कि वो काम पे आया था नहीं आया था, हमें डीएनएस अलाउंस तो पूरा ही पे करना है। हमें ये नहीं देखना है कि भाई काम पे नहीं आया था तो उसका अमाउंट काट लेंगे, ठीक है। हमें डीएनएस अलाउंस पूरा ही पे करना है, राइट। इसके बाद कहता है कि संडे जो है वीकली हॉलीडे है, संडे को हम कोई काम नहीं करवाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे आप देखें तो संडे को कोई भी एम्प्लॉय कुछ भी काम नहीं कर रहा है, ठीक है। इसके बाद कहता है कि ईच वर्कर वर्क्स 8 आवर्स, वो तो हमें ऊपर भी बता रखा था, ठीक है। हमें पता ही चल गया कि हर एक वर्कर जो है 8 घंटे के हिसाब से काम करता है, तो वो तो वापस से रिपीट किया है। इसके बाद कहता है 4 आवर्स ऑन संडे, सॉरी सैटरडे, सैटरडे को 4 आवर्स के हिसाब से काम होता है, राइट। तो मतलब कि हमें इससे क्या मतलब कि कंक्लूजन निकलता है, कंक्लूजन निकलता है कि मंडे टू फ्राइडे तो 8 आवर्स के हिसाब से काम होगा, सैटरडे को 4 आवर्स काम होगा, ठीक है। वर्कर आर हाउएवर पेड फुल वेजेस फॉर सैटरडे 8 आवर फॉर 4 आवर वर्क। मतलब कि इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि अगर सैटरडे को आप 4 आवर काम करते हैं, ठीक है, 4 आवर वर्क करते हैं, तो आपका ये 4 आवर 8 घंटे के 8 आवर्स के हिसाब से ही माना जाएगा, राइट। मेरी बात समझिएगा शांति से। अगर सैटरडे को आप 4 आवर्स वर्क करते हैं तो उसे 8 आवर्स के हिसाब से माना जाएगा, मतलब कि आपको वेजेस 8 आवर्स के हिसाब से पे करी जाएगी आराम से। आपने अगर सैटरडे को 4 घंटे काम किया तो उसे डबल माना जाएगा, उसे डबल माना जाएगा, राइट। इस तरीके से काम कह रहा है, इसकी ज़रूरत पड़ेगी या फिर नहीं वो हमें आगे पता चलेगा। इसके बाद कहता है ओवर टाइम हमें पे करना है ट्वाइस ऑफ द ऑर्डिनरी वेज, मतलब कि अगर आप 100 रुपये पे कर रहे हैं ऑर्डिनरीली, ठीक है, तो आपको ओवर टाइम अगर किसी भी एम्प्लॉय ने किया है तो उसे आपको ट्वाइस पे करना पड़ेगा, 2x ज़्यादा पे करना पड़ेगा, मतलब कि ₹200 पे करना पड़ेगा। अगर ₹100 आप नॉर्मली पे करते हैं तो आपको दुगना पैसा पैसा पे करना पड़ेगा अगर ओवर टाइम है तो, ठीक है। अब ओवर टाइम कैसे माना जाएगा, तो इसने कहा है कि अगर 9 घंटे से ज़्यादा कोई भी एम्प्लॉय काम करता है, अगर 9 घंटे से ज़्यादा कोई भी एम्प्लॉय काम करता है 9 आवर्स, तो उसे ओवर टाइम मान लिया जाएगा। या फिर और लिखा है और, या फिर, ठीक है, और लिखा है या फिर 48 आवर्स इन अ वीक, मतलब कि अगर दो ऑप्शन है आपके पास, दोनों में से कोई भी एक आप जो है सिलेक्ट कर लीजिए और ओवर टाइम ले जाइए। कहता है कि अगर पर डे के हिसाब से पर डे के हिसाब से 9 आवर्स कंप्लीट कर लीजिए या फिर उससे ज़्यादा, ठीक है, सॉरी मोर देन 9 है, मतलब कि इससे ज़्यादा 9 आवर्स से ज़्यादा काम किया तो ओवर टाइम ले जाइए। या फिर और लिखा है और वीक में, पूरे वीक का जो आपका वर्क है वो टोटल 48 आवर्स से ज़्यादा है, 48 आवर्स से ज़्यादा है तो ओवर टाइम ले जाइए, ठीक है। तो ये दो ऑप्शन है आपको, अगर आपको ओवर टाइम कमाना है तो, ठीक है। ये दो ऑप्शन में से कोई भी एक ऑप्शन पूरा कर लीजिए और ओवर टाइम ले जाइए, ठीक है। ओवर टाइम ले जाइए, ओवर टाइम कितना ले जाइए, ओवर टाइम आपका जितना भी वेज रेट है उससे 2 गुना ज़्यादा ले जाइए, ठीक है। ओवर टाइम जितना भी आपका है उससे 2 गुना आपको ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। इसके बाद कहता है कि पूरे मंथ में 176 आवर्स का हमें काम यहाँ पे करना है, ठीक है। तो यहाँ पे कहता है कि एक्सक्लूडिंग हॉलीडे टोटल नंबर ऑफ जो आवर्स है वर्क वो 176 आवर्स है इन रेलिवेंट मंथ। और आपको कहता है कि भाई प्रोविडेंट फंड वगैरह में जो है कंपनी भी कंट्रीब्यूट करती है। आपको कहा गया है कि वेज पेएबल टू ईच वर्कर आपको निकालना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2,
सॉल्यूशन सॉल्यूशन नंबर 2। ठीक है, बहुत ही सिंपल होता है। सबसे पहले तो देखिए हमें यहाँ पे वेज रेट निकालना है, तो वेज रेट निकलेगा कैसे? आर्स आपको दे रखा है, रेट आपको दे रखा है, डायरेक्टली इनटू करना है। बस ध्यान में ये रखना है कि अगर ओवर टाइम आपने किया है तो ओवर टाइम के लिए आपको डबल पेमेंट करना पड़ेगा। मतलब कि अगर ए की बात करें तो अगर ए ने ओवर टाइम किया है तो उसके लिए उसे 25 इंटू 2 मतलब कि 50 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। इस तरीके से काम होगा। आइए देखते हैं। कॉलम हम बना लेंगे यहाँ पे। वर्कर ए के लिए सबसे पहले काम करते हैं। वर्कर ए सबसे पहले यहाँ पे डेज का कॉलम बनाएंगे। उसके बाद यहाँ पे हम कॉलम बनाएंगे आवर्स का, या फिर आप एक कॉलम बनाइए नॉर्मल आवर्स, नॉर्मल आवर्स। ठीक है, और दूसरा कॉलम आप बनाइए ओवर टाइम आवर्स। ठीक है, तो यहाँ पे बना लेता हूँ ओवर टाइम आवर्स, ओवर टाइम आवर्स। राइट, यहाँ पे तो आपको सिंपली मंडे ट्यूसडे वही यहाँ पे जो दे रखा है वही लिखना है। मंडे मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, ट्यूसडे। ठीक है, लीजिए मैंने यहाँ पे डेज का नाम भी लिख दिया, आप भी लिख दीजिएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। ओके, चलिए नॉर्मल आवर्स मतलब कि यहाँ पे क्वेश्चन में आप देखिए आपको टेबल ऑलरेडी गिवन है। ए की बात करें तो नॉर्मल मतलब कि अगर वर्कर 9 आवर्स तक काम करता है तो उसे नॉर्मल ही माना जाता है। मंडे को बात करूँ तो 10.5 आवर्स आपने काम किया, इनमें से 9 आवर्स तक तो नॉर्मल ही है, 9 आवर्स से ज़्यादा है तो ही आपका ओवर टाइम है। तो 9 आवर्स तो नॉर्मल में आएगा। 9 आवर्स से ज़्यादा कितना है तो 10.5 माइनस 9 मतलब कि 1.5 आवर्स जो है वो आपका ओवर टाइम माना जाएगा। 1.5 आवर्स ओवर टाइम माना जाएगा। ठीक है, ओके। इसके बाद 8 आवर्स काम किया है यहाँ पे तो 9 आवर्स से ज़्यादा है ही नहीं, कोई ओवर टाइम नहीं है। ठीक है, 8 आवर्स यहाँ पे कोई ओवर टाइम नहीं है, 9 आवर्स से ज़्यादा आपने कुछ काम नहीं किया। इसके बाद 10.5 तो फिर से यहाँ पे 9 आवर्स तक तो नॉर्मल ही है। क्वेश्चन के हिसाब से क्वेश्चन में बोला है 9 आवर्स तक तो नॉर्मल है, इससे ज़्यादा काम करोगे तो ओवर टाइम मिलेगा दुगना, तो यहाँ पे 1.5 आवर्स। इसके बाद यहाँ पे थर्सडे की बात करें 9.5 आवर्स काम किया है, मतलब कि 9 आवर्स तो नॉर्मल है, 9 आवर्स से कितना ज़्यादा किया तो यहाँ पे 0.5 आवर, 0.5 आवर ज़्यादा काम किया है तो वो ओवर टाइम है। इसके बाद फ्राइडे को बात करें 10.5 तो फिर से वही 9 आवर्स आपका नॉर्मल है, 9 आवर्स से जितना भी ज़्यादा है 1.5 आवर्स वो आपका क्या माना जाएगा ओवर टाइम। और सैटरडे को तो इन्होंने कोई काम ही नहीं किया है तो सैटरडे को कोई काम नहीं हुआ है। अब बड़े आराम से समझिए, नॉर्मल आवर्स की पेमेंट तो जितनी होती है वही करनी है, ओवर टाइम को डबल पेमेंट करनी है। मतलब कि अगर आपने 1 घंटा काम किया है तो उसे 2 घंटे के हिसाब से पेमेंट करनी पड़ेगी, डबल पेमेंट करनी पड़ेगी। इसने कहा है यहाँ पे, अगर आपने नोट किया हो तो, कि ट्वाइस पेमेंट करनी होगी। ठीक है, मतलब कि 1 घंटे काम किया है तो 2 घंटे की वेजेस आपको मिलेगी, 2 घंटे काम किया है तो 4 घंटे की वेजेस आपको मिलेगी। तो यहाँ पे 1.5 आवर्स आपने काम किया है, इसे 2 गुना ज़्यादा माना जाएगा। मतलब कि 1.5 आवर्स आपने काम किया है तो आपको इसे 2 गुना ज़्यादा माना जाएगा कि आपने 2 गुना ज़्यादा काम किया है, और उसके हिसाब से ही वेजेस पे करी जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं इन सब का टोटल लगाऊँ, इन सब का टोटल लगाऊँ तो क्या टोटल आता है वो बताइए। तो 9 + 8 + 9, 9 + 8 + 9 + 9 + 9, तो ये आता है 44 आवर्स। ये आता है आपके पास में 44 आवर्स। ठीक है, और ये टोटल लगाए तो 1.5 + 1.5 + 0.5
प्लस 1.5, तो ये आपके आते हैं 5 आवर्स। लेकिन ये 5 आवर्स नहीं माने जाएंगे, ये 2 गुना माने जाएंगे, मतलब कि 5 आवर्स इंटू 2 इज इक्वल टू आपके आ जाते हैं 10 आवर्स। इसे 10 आवर्स के मुकाबले माना जाएगा, मतलब कि 10 आवर्स की पेमेंट होगी। 5 घंटे आपने ओवर टाइम किया है, 2 गुना पेमेंट मिलेगी, मतलब कि 10 घंटे के हिसाब से पेमेंट मिलेगी। तो अल्टीमेटली आपके पास में कितने आवर्स हो जाते हैं, तो 44 प्लस 10, मतलब कि आपके पास में 54 आवर्स आपके टोटल हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वर्कर ए की वेजेस की बात करें, वेजेस ऑफ वर्कर ए वो हो जाती है आपके पास में वेजेस ऑफ वर्कर ए। तो यहाँ पे रेट कितना है, रेट है वर्कर ए का 25 रुपीज़, रुपीज़ 25 रुपीज़ 25 पर आवर। ठीक है, और आपके पास में आवर्स टोटल कितने हैं, 44 प्लस 10 आवर्स, 54 आवर्स आपके वर्क हुए। तो यहाँ पे 54 आवर्स इंटू रुपीज़ 25 इंटू रुपीज़ 25 आपके पास में आ जाता है 54 इंटू 25 1350 रुपीज़। ठीक है, ये आपका आंसर वर्कर ए की वेजेस इतनी बनेगी। ठीक है, लेकिन अभी भी ये कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन अभी भी ये कंप्लीट नहीं हुआ है। क्यों कंप्लीट नहीं हुआ है, तो वो देखिए, ये आपकी जो बेसिक वेजेस है वो आ गया, लेकिन इसने कहा था कि डीएनएस अलाउंस भी हम पे करते हैं 968 फॉर अ मंथ, और हम यहाँ पे निकाले हैं आपका टोटल। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, हमें इसे सबसे पहले पर आवर के हिसाब से कन्वर्ट कर देंगे और दोनों का टोटल लगा लेंगे। ठीक है, तो इसमें ये बेसिक वेजेस है, बेसिक पे कह सकते हैं आप। ठीक है, इसमें ऐड करेंगे डीएनएस अलाउंस। डीएनएस अलाउंस है कितना, डीएनएस अलाउंस 968 रुपीज़ टोटल मंथ का है। इसने कहा मंथ में टोटल आवर्स जो है वो 176 है। यहाँ पे ध्यान रहे 154 आवर्स तो इन्होंने वर्क किया है। बेसिकली आपके यहाँ पे कहा गया था कि डीएनएस अलाउंस को कितना वर्क हुआ है उससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, यहाँ पे 154 आवर्स से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे आपने छुट्टी लगाई थी या फिर नहीं, उससे कोई लेना देना नहीं है। आवर्स कितने बनते उसके हिसाब से पेमेंट बन जाएगी। ठीक है, तो हम यहाँ पे 968 पूरे का पूरा पेमेंट करेंगे और 176 आवर्स के हिसाब से आपने कितना काम किया, छुट्टी थी या फिर नहीं, उसे हम देखेंगे नहीं। इसने क्लियरली बोल रखा है इस रिस्पेक्टिव ऑफ वेज रेट इफ़ दे आर प्रेजेंट और नॉट। ठीक है, तो 176 के हिसाब से उन्हें पेमेंट कर दी जाएगी, मतलब कि रुपीज़ 968 डिवाइड बाई 176 आवर्स, 176 आवर्स, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 5.5। ठीक है, रुपीज़ 5.5, रुपीज़ 5.5। एक बार मैं चेक कर लूँ, 968 डिवाइड बाई 176, हाँ जी, रुपीज़ 5.5। और टोटल आवर्स कितने हैं 54 के हिसाब से, तो टोटल 54 आवर्स है। तो इसके हिसाब से यहाँ पे वेज बनता कितना है, तो इंटू 54, तो ये आपका 297। राइट, तो 297 आपका यहाँ पे ये भी बन गया। तो टोटल लगा लीजिए, ये वेजेस आपकी ख़त्म। ठीक है, इसके अलावा तो कोई चीज़ यहाँ पे बोली नहीं है। तो 1350 प्लस 297, तो ये आपका आंसर आ जाता है रुपीज़ 1647। ठीक है, तो ये टोटल वेजेस बनती है इनकी, ये जो आपको गिवन है ये टोटल वेजेस, इनका पेमेंट इतना बनेगा। इन्होंने 54 आवर्स काम किया है और हमने यहाँ पे उसको पेमेंट कर दी है। राइट, तो ये काम ख़त्म हो जाता है। क्लियर हुआ, ये चीज़ क्लियर हुई। देखिए यहाँ पे ध्यान रहे कि ये 54 आवर्स आपने यहाँ पे निकाला, इन दोनों का टोटल निकाला। ठीक है,
ये 54 आवर्स आपने जो है इन दोनों का टोटल निकाला, 1 मिनट ज़रा, ये 54 आवर्स निकाला, ठीक है। ठीक है, ये 54 आवर्स, ये 54 आवर्स को आपको कंपैरिजन करना होता है इन्होंने जो काम किया है उस तरीके से। बताइए 49 आवर्स का यहाँ पे पेमेंट करें या फिर 54 का? सर ऑब्वियसली जितना ज़्यादा बनता है उतना वेजेस देना चाहिए, तो 54 आवर्स के हिसाब से पेमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से होता है, तो 54 आवर्स के हिसाब से हमने पेमेंट कर दी है। आइए वर्कर बी की बात करते हैं, आपको और ज़्यादा क्लियरिफिकेशन मिलेगी, आपको और ज़्यादा समझ आएगा, ठीक है। तो वर्कर बी के बारे में बात करते हैं यहाँ पे। चलिए वर्कर बी की वेजेस निकालते हैं। सेकेंड चीज़, वर्कर बी आपके पास में आ जाता है, राइट। उनको भी इसी तरीके से कॉलम बनाएंगे आप, ठीक है। ये लीजिए मैंने आपके सामने फॉर्मेट डाल दिया, आप भी लिख लीजिए और वही काम करना है वापस से, ठीक है। इन्होंने किसी भी दिन ओवर टाइम किया ही नहीं है, मतलब कि यहाँ पे 8 आवर्स, यहाँ पे 8 आवर्स 8 आवर्स इसी तरीके से काम हुआ है, तो यहाँ पे तो कोई देखना ही नहीं है, ओवर टाइम है ही नहीं, ठीक है। 8 आवर्स 8 आवर्स 8 आवर्स 8 आवर्स, राइट। तो बी ने तो कुछ भी काम किया ही नहीं है, तो कोई कैलकुलेशन बनता भी नहीं है, ओवर टाइम है ही नहीं, तो नॉर्मल जो वेजेस बनती है उनकी वो पेमेंट कर देंगे और काम ख़त्म, ठीक है। तो यहाँ पे 8 आवर्स आपने काम किया है पूरे के पूरे 1 2 3 4 5 6 डेज, मतलब कि 48 रुपीज़ 48 आवर्स, ठीक है। तो 48 आवर्स आपका बनता है, उसके हिसाब से पेमेंट कर देंगे, काम ख़त्म, ठीक है। तो यहाँ पे वेजेस ऑफ वर्कर बी, वेजेस ऑफ वर्कर बी, तो ये आपके पास में आ जाता है सबसे पहले बेसिक पे। बताइए कितना है बेसिक पे? बेसिक पे आपका सीधी सी बात है 48 आवर्स, ना ही कोई ओवर टाइम है वगैरह कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे आपके पास में इनटू आप कितने आवर्स करें, कितना इनका रेट है 12.5, तो रुपीज़ 12.5 के हिसाब से पेमेंट कर दीजिए, ठीक है। 12.5 आवर्स के हिसाब से पेमेंट कर दीजिए। तो यहाँ पे 48 इंटू 12.5 600 रुपीज़ पेमेंट करना है, और ये डीए की भी तो पे करना है, ठीक है। यहाँ पे एक और डाउट सोल्व कर दूँ कि सैटरडे को 8 आवर्स काम किया है, यहाँ पे एक वर्ड लिखा था कि सैटरडे को अगर 4 आवर्स काम किया है तो उसे 8 आवर माना जाएगा, मतलब कि जो यहाँ पे बी ने काम जितना किया होगा, काम कितना किया होगा 4 आवर्स, इसको इक्विवेलेंट यहाँ पे आपको दे रखा है। जैसे कि सी में भी 8 आवर्स दिए है, तो 8 आवर्स काम नहीं किया है, 4 आवर्स काम किया है, लेकिन इन्होंने क्लियरली बोल रखा है कि 4 आवर्स अगर काम किया है तो हम 8 आवर्स ही मानेंगे। तो यहाँ पे 8 आवर्स आपको ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। लेकिन 8 आवर्स काम किया है तो भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ, बिकॉज यहाँ पे 9 आवर्स से ज़्यादा काम करोगे तो ओवर टाइम मिलेगा। तो 8 आवर्स के लिए भी आपको जो है ओवर टाइम नहीं मिलेगा। हाँ, लेकिन आपको फ़ायदा ज़रूर हुआ है कि आपने 4 घंटे काम किया है, तो 8 घंटे इज इक्वल टू माना जाएगा, तो 4 घंटे की आपको एक्स्ट्रा पेमेंट मिल रही है, लेकिन ओवर टाइम में नहीं आएगा, वो नॉर्मल में आएगा, ठीक है। क्योंकि नॉर्मल मतलब कि कंपनी का यहाँ पे रूल है कि भाई 4 घंटे सैटरडे को अगर काम कर लेते हैं तो 8 घंटे के बराबर माना जाएगा, लेकिन ओवर टाइम के रूल में वो नहीं आता है। बस 8 घंटे आपका यहाँ पे मान लिया जाएगा, तो हमने 8 घंटे लिख लिया है, उन्होंने खुद यहाँ पे 8 घंटे लिख के दिया है। काम हुआ होगा 4 घंटे, लेकिन 8 घंटे लिख के दिया है, क्यों? क्योंकि उनकी पॉलिसी है, ठीक है। चलिए इसमें प्लस करेंगे डीएनएस अलाउंस, डीए कितना है तो 5.5, ठीक है। 48 आवर्स के हिसाब से 5.5, डीए तो सेम ही रहेगा 5.5, ठीक है, पर आवर्स के हिसाब से। तो यहाँ पे 5.5, ये पर आवर 5.5 पर आवर, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर आता है 48 इंटू 5.5, तो 264 रुपीज़ 264। तो यहाँ पे आपके पास में आंसर आ जाएगा प्लस 600, तो 864 रुपीज़ 864, ठीक है।
तो ये लीजिए आपके पास में ये भी क्लियर 864। इसके बाद यहाँ पे सेम कैलकुलेशन वर्कर सी के लिए कर लेते हैं। ठीक है, तो वर्कर सी के लिए यहाँ पे कैलकुलेशन कर लेते हैं। थर्ड पॉइंट नंबर 3, वर्कर सी। ठीक है, वर्कर सी के लिए कैलकुलेशन कर लेते हैं। ये लीजिए फॉर्मेट मैंने डाल दिया, आप भी लिख लीजिए। लिखना स्टार्ट करते हैं। वर्कर सी की बात करें तो आप यहाँ पे वर्कर सी में देख सकते हैं, वर्कर सी में देख सकते हैं आप यहाँ पे कहता है कि पहले 10.5 आवर्स काम किया, मतलब कि नॉर्मल 9 घंटे नॉर्मल माने जाएंगे इनमें से। ठीक है, इससे ज़्यादा काम करते हैं तो ओवर टाइम माना जाएगा। तो इससे ज़्यादा 1.5 आवर्स काम किया है तो यहाँ पे 1.5 आवर्स, और इसके लिए तो डबल पेमेंट होगी, मतलब कि इसे दुगना ही माना जाएगा। राइट, 8 आवर्स यहाँ पे है तो यहाँ पे 8 आवर्स, यहाँ पे तो कोई ओवर टाइम नहीं है। 9 घंटे से ज़्यादा काम करना है, यहाँ पे नहीं है। 10.5 आवर्स यहाँ पे बिल्कुल है। 9 आवर्स आपके नॉर्मल माने जाएंगे और बाकी के 1.5 आवर्स आपके ओवर टाइम माने जाएंगे, मतलब कि दुगना पेमेंट आपको किया जाएगा। इसके बाद 9.5 आवर्स है, मतलब कि 9 आवर्स आपके नॉर्मल, उससे ऊपर का 0.5 आवर जो है वो आपका ओवर टाइम। इसके बाद 10.5 आवर्स, मतलब कि 9 आवर्स आपका नॉर्मल और 1.5 आवर्स आपका ओवर टाइम। ठीक है, और 8 घंटे, मतलब कि यहाँ पे तो कोई ओवर टाइम नहीं है। 8 आवर्स आपके नॉर्मल में चले जाएंगे, ओवर टाइम में कुछ भी नहीं है। तो इसका टोटल लगाइए, 9 + 8 + 9 + 9 + 9 + 8। तो ये आपके आंसर में आ जाता है, ये आपका आंसर आ जाता है 52 आवर्स। इसका टोटल 52 आवर्स होता है। ठीक है, 52 आवर्स, और इनका टोटल लगाइए तो 1.5 + 1.5 + 0.5 + 1.5, तो ये आपका आ जाता है 5 आवर्स। लेकिन ये 5 आवर्स नहीं है, इसे दुगना ही माना जाएगा, मतलब कि दुगना पेमेंट करना है। तो हम इक्विवेलेंट आवर्स निकालें तो × 2, तो ये आपका 10 आवर्स के इक्वल माना जाएगा। 10 आवर्स, ठीक है, 10 आवर्स के इक्वल माना जाएगा। तो अगर इसका यहाँ पे हम टोटल लगाएं तो टोटल कितना आएगा बताइए। इसका टोटल कितना आएगा, तो 52 + 10 मतलब कि 62 आवर्स, 62 आवर्स। राइट, तो 62 आवर्स का हमें पेमेंट करना है। आइए कर देते हैं 62 आवर्स का पेमेंट। तो वेजेस ऑफ वर्कर सी, वेजेस ऑफ वर्कर सी। तो यहाँ पे सबसे पहले बेसिक पे कितना आ रहा है, बेसिक पे आपका आ रहा है 62 आवर्स आपने टोटल काम किया है, और इन्हें पर आवर के हिसाब से रुपीज़ पे करना है। हमने निकाला है 37.5 रुपीज़ पे करना है, 37.5 पर आवर है। तो ये आपका टोटल अमाउंट आता है 62 × 37.5, 2325। ठीक है, और इसके बाद प्लस DNS अलाउंस DA, इसमें आपका आंसर आता है 62 आवर्स, और DA का अमाउंट सेम रहेगा चाहे कोई भी वर्कर हो, बिकॉज यहाँ पे लीव वगैरह हमें देखना नहीं है। 5.5 पे कर ही देना है जितने भी घंटे काम करोगे। तो 5.5 आवर्स पर आवर्स आपके यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ठीक है, तो यहाँ पे 62 × 5.5, तो ये आंसर आ जाता है 341। ठीक है, 341। तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 2325 + 341, तो 2666, 2666
66, ये आपका आंसर आ जाएगा वर्कर सी का। ठीक है, तो यहाँ पे सारे ही क्वेश्चन ख़त्म होते हैं। सॉल्यूशन में आप एक बार देख लीजिए, सॉल्यूशन यहाँ पे मैंने नहीं डाला है, तो यहाँ पे ये काम ख़त्म हो जाता है। एक बार मैं यहाँ पे डिस्कस कर लूँ कि आईसीएम मॉड्यूल में आई थिंक यहाँ पे कहीं ना कहीं गलती रखी है ओल्ड मॉड्यूल के हिसाब से, या फिर न्यू मॉड्यूल में कहीं ना कहीं गलती करी है, तो ये चेंज कर लीजिएगा। आई थिंक यहाँ पे आपको जो है आईसीएम मॉड्यूल में 2838 इस तरीके से कुछ यहाँ पे गिवन है रुपीज़। ठीक है, तो वो गलत आंसर है, इसे चेंज कर लीजिएगा। आंसर इज़ 2666 रुपीज़। ठीक है, तो उसे चेंज कर लीजिएगा और ये आपका आंसर यहाँ पे आपका बनता है वर्कर बी, सी और आपका ए का। ठीक है, टोटल वेजेस हमने यहाँ पे निकाल के दे दी है। ये आपका सॉल्यूशन नंबर 2, बहुत ही ज़्यादा सिंपल सा क्वेश्चन था, हमने सोल्व कर दिया इसे, और इसी तरीके से आप एग्ज़ाम में भी शो करेंगे, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से काम कर सकते हैं। और लास्ट में आप एक काम भी कर सकते हैं कि लास्ट में आप एक टेबल बनाइए जहाँ पे ये सारी चीज़ें आप जो है अलग से शो कर सकते हैं, अगर आपके पास वक्त है तो। वैसे इंडिविजुअली आप यहाँ पे दिखा रखें, कोई दिक्कत नहीं है। अगर वक्त है तो यहाँ पे एक टेबल भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नहीं भी बनाते कोई भी दिक्कत नहीं है। इस तरीके से तो आपने यहाँ पे वर्कर की वेजेस ऑलरेडी कैलकुलेट करके बता दी है। ठीक है, तो तीनों वर्कर की हमने वेजेस यहाँ पे दिखा दी है। वर्कर ए की वेजेस आपकी निकल के आ जाती है 1647, बी की टोटल वेजेस है 864 और सी की 2666। अगर आपकी मॉड्यूल में चेंजेस है, इसमें आंसर गलत दे रखा है, तो इसे चेंज कर लीजिएगा, यही सही आंसर है 2667 या 66। ठीक है,